जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम बायनोमियल एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। बायनोमियल एक्सप्रेशंस यूज़ करने से हम लैंग्वेज को कुछ इम्प्रेसिव भाषा में यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एडवांस्ड लेवल के वर्ड्स होते हैं और इससे हमारी जो भाषा है वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। बायनोमियल वर्ड्स वो होते हैं जो किसी कंजंक्शन के साथ जुड़े होते हैं, जैसे एंड और बट, और इनका जो वर्ड ऑर्डर होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी उसको बदलते नहीं है, वैसे ही यूज़ करते हैं। चलिए कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे ब्लो, हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पर एंड कंजंक्शन लगाकर ये दो वर्ड्स को जोड़ा गया है और ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है टू कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग और समबॉडी। जब हम अपना एटीट्यूड बार बार बदलते रहते हैं किसी इंसान के प्रति या किसी स्थान के प्रति, तो उसके लिए ब्लो, हॉट एंड कोल्ड एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। जैसे ही हैज़ बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट हिज ट्रिप टू फ्रांस। इसका मतलब है कि वो अपने फ्रांस के ट्रिप के बारे में बार बार अपना एटीट्यूड चेंज कर रहा है। कभी वो कह रहा है कि उसने जाना है, कभी कह रहा है नहीं जाना है, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। इसी तरह से बॉर्न एंड ब्रेड, वो जगह है जहाँ कोई पैदा होता है और वहीं वो बड़ा होता है, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, बॉर्न एंड ब्रेड, BRED। अदरवाइज़ ब्रेड जो दूसरी खाने वाली होती है वो BREAD होती है। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन लगाया और इन दोनों को जोड़ दिया। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रेड इन मुंबई, वो मुंबई में पैदा हुआ और वहीं पर पला बड़ा, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। अब इसको हम ऐसे नहीं कह सकते ब्रेड एंड बॉर्न, ये एक्सप्रेशंस फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं और इनको ऐसे ही यूज़ किया जाता है। इसी तरह से फॉर एंड वाइड, यहाँ पर एंड कंजंक्शन लगा है। अगर हम एक एक शब्द का मतलब देखें तो फार का मतलब दूर होता है और वाइड का मतलब चौड़ा होता है, परंतु यहाँ पर इसका क्या मतलब है, कई जगह से, फ्रॉम मैनी प्लेसेस। तो इसको भी ऐसे ही यूज़ करते हैं, इसको वाइड एंड फॉर नहीं लिख सकते, फॉर एंड वाइड लिखेंगे। जैसे पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सी द मैच, लोग कई जगह से मैच देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन यूज़ किया और ये दो शब्दों को यूज़ किया। ये एक्सप्रेशंस इसी तरह से यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से हार्ड एंड फास्ट, या इसमें भी कंजंक्शन एंड का यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि ऐसे रूल्स जो किसी भी तरह के सर्कमस्टांसिस में चेंज नहीं किए जा सकते, तो उन्हें हार्ड एंड फास्ट रूल्स कहते हैं। अगर देखें, हार्ड का मतलब सख्त होता है, फास्ट का मतलब तेज़ होता है। अगर हम इसमें एंड लगाकर ये बायनोमियल एक्सप्रेशन इसे बना देते हैं, इसका मतलब एनीथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी सर्कमस्टांसिस। अब देयर आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कुछ बहुत सख्त नियम हैं। जैसे बच्चे गेम खेल रहे हैं तो हम कह देते हैं देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन दिस गेम। इसी तरह से हेयर एंड देयर इन सेवरल डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर, यहाँ वहाँ। द चिल्ड्रन हैड स्कैटर्ड देयर टॉयज हेयर एंड देयर, बच्चों ने अपने खिलौने इधर उधर बिखेर दिए थे। यहाँ भी हेयर एंड देयर, एंड लगाकर ये बायनोमियल एक्सप्रेशन बनाया गया। इसी तरह से हसल एंड बसल, अ लॉट ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी। हसल एंड बसल एक जैसे शब्द हैं, इसका मतलब जहाँ बहुत शोर हो और एक्टिविटी हो उसे हसल एंड बसल कहते हैं। जैसे ही लाइक्स द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ, उसे शहर की लाइफ का शोर और एक्टिविटी पसंद है। मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ होती है और लोग इधर उधर घूम रहे हैं और कई लोग सामान बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हसल एंड बसल। ही लाइक्स द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ। इसी तरह से इफ्स एंड बट्स, इफ्स एंड बट्स होता है बहाने बनाना या किसी भी काम में ऑब्जेक्शन करते जाना और वो काम नहीं करना। आई वॉन्ट नो इफ्स एंड बट्स, जस्ट गो एंड टाइडी योर रूम नाउ। मुझे आपके इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए, जाओ और अपना कमरा साफ करो। इफ़ होता है यदि, बट होता है किंतु। इस तरह से किंतु परंतु जो करते हैं तो वो काम नहीं करते, उसके लिए इफ्स एंड बट्स बायनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इन ड्रिब्स एंड ड्रैब्स, इसका मतलब है थोड़े थोड़े अमाउंट में या एक समय में बहुत थोड़ी चीज़ का मिलना, उसे ड्रिब्स एंड ड्रैब्स कहते हैं। जैसे द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिलीज्ड इन ड्रिब्स एंड ड्रैब्स, ये सूचना हमें ड्रिब्स एंड ड्रैब्स में मिली, यानी थोड़ी थोड़ी करके हमें ये सूचना मिली, एकदम से पूरी सूचना नहीं मिली। यहाँ भी इन ड्रिब्स के साथ हमने एंड का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर इन ड्रैब्स एंड ड्रिब्स नहीं कह सकते, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, ड्रिब्स एंड ड्रैब्स ही कहेंगे। इसी तरह से इन्स एंड आउट्स, इन होता है अंदर, आउट होता है बाहर, और इन्स एंड आउट्स का पूरा मतलब क्या होगा,
द डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग। जब हम डिटेल में किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या उसके जो कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, उसके इन्स एंड आउट्स जानना चाहते हैं, तब हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। जैसे आई नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, मैं जानता हूँ कि कैसे कंप्यूटर्स यूज़ करने हैं, बट आई डोंट रियली अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट्स ऑफ हाउ दे वर्क। परंतु मुझे उन कंप्यूटर्स की डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड बातें समझ नहीं आती कि वो कैसे काम करते हैं। इसी तरह से मेक और ब्रेक। मेक होता है बनाना, ब्रेक होता है तोड़ना। अब यहाँ पर और कंजंक्शन का यूज़ किया है और इस बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होगा समथिंग दैट विल लीड टू ईदर सक्सेस और फेलियर। कोई ऐसी स्थिति जहाँ हमें सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, तो उसके लिए मेक और ब्रेक बायनोमियल का यूज़ किया जाता है। जैसे दिस कुड बी ए मेक और ब्रेक स्पीच फॉर दैट स्टूडेंट। उस स्टूडेंट के लिए ये मेक और ब्रेक स्पीच हो सकती है, यानी इस स्पीच पे डिपेंड करता है कि वो सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी तरह से मिक्स एंड मैच, यहाँ भी एंड कंजंक्शन यूज़ किया गया है। टू कॉम्बाइन थिंग्स इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मिक्स एंड मैच का मतलब होता है कि जब हम अलग अलग तरह से अलग अलग काम के लिए चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे मिक्स एंड मैच कहते हैं। यू कैन मिक्स एंड मैच द कोर्सेज टू सूट योर रिक्वायरमेंट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्सेज कर सकते हो, जो आपको चाहिए आप मिक्स कर लें। इस तरह से कुछ लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े मिक्स करके कोई एक अच्छा ड्रेस बना लेते हैं, तो उसे भी मिक्स एंड मैच ड्रेसेस कहते हैं। इसी तरह से मोर और लेस, यहाँ पर और कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। अगर हम एक एक का मतलब देखें तो मोर का मतलब ज़्यादा है, लेस का मतलब कम है, परंतु जब हम इस बायनोमियल का कंप्लीट मतलब देखेंगे तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट, लगभग। जैसे द टीम इज़ मोर और लेस द सेम एज इट वाज लास्ट ईयर। टीम लगभग वही है जो पिछले साल थी। यहाँ पर मोर और लेस बायनोमियल का यूज़ किया गया है। इसी तरह से ऑड्स एंड एंड्स, ऑड्स एंड सॉर्ड्स भी बोलते हैं इसको। एंड्स भी बोल सकते हैं, ऑड्स एंड सॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। ये भी एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब है अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उन्हें बोलते हैं ऑड्स एंड एंड्स या ऑड्स एंड सॉर्ड्स। शी स्पेंट द डे सॉर्टिंग थ्रू अ बॉक्स फुल ऑफ ऑड्स एंड एंड्स। वो सारा दिन छोटी छोटी और गैर ज़रूरी चीज़ों के बॉक्स में से चीज़ें ढूंढती रही। इसी तरह से ऑन एंड ऑफ, जैसे होता है स्विच ऑन स्विच ऑफ, परंतु यहाँ पर ऑन एंड ऑफ को हमने एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या बन गया? फ्रॉम टाइम टू टाइम, नाउ एंड अगेन, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी हो रहा है कोई चीज़, कभी नहीं हो रही। जैसे इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ ऑल डे, सारा दिन थोड़ा थोड़ा वर्षा होती रही, यानी कभी होती थी फिर बंद हो जाती थी, फिर होती थी फिर बंद हो जाती थी, तो उसके लिए ऑन एंड ऑफ एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से पीस एंड क्वाइट, यानी शांत सर्कमस्टांसेस, अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ काम एंड विदाउट स्ट्रेस। ऐसा समय जो बिल्कुल शांत हो और जहाँ स्ट्रेस ना हो, उसके लिए पीस एंड क्वाइट बायनोमियल का यूज़ किया जाता है। और क्वाइट की स्पेलिंग QUIET है, जिसका मतलब चुप होता है। आई नीड सम पीस एंड क्वाइट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस जॉब एप्लीकेशन। मुझे कुछ शांत समय चाहिए जिससे मैं इस जॉब एप्लीकेशन पर कॉन्सेंट्रेट कर सकूं, यानी अपना ध्यान पूरा इस जॉब एप्लीकेशन पर लगा सकूं। इसी तरह से पिक एंड चूज़, यानी कोई चीज़ अपने लिए खास चुनना। टू टेक ओनली द थिंग्स यू वांट, अपने लिए खास कोई चीज़ चुनना, उसे बोलते हैं पिक एंड चूज़, कि मैं ये नहीं लूँगा ये लूँगा। You can't pick and choose which rules you want to follow and which you don't. आप रूल्स को, आप नियमों को पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि कौन से नियम आपको मानने हैं और कौन से नहीं मानने। आपको सभी रूल्स मानने पड़ेंगे, तो वहाँ पर हम पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। यहाँ भी एंड कंजंक्शन के साथ ये बायनोमियल को यूज़ किया गया है। इसी तरह से प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान। ईच टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। हर टेक्निक में अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स बायनोमियल जो है ये एंड कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सेफ एंड साउंड, इसका मतलब है सुरक्षित।
इस बाइनोमियल में एंड कंजंक्शन का यूज़ किया है। नॉट हर्ट और डैमेज्ड, कोई चीज़ या कोई इंसान जब उसको कोई नुकसान नहीं हुआ तो सेफ एंड साउंड बाइनोमियल का यूज़ किया जाता है। 3 hours later द चिल्ड्रन वर फाउंड सेफ एंड साउंड, 3 घंटे बाद बच्चे बिल्कुल सुरक्षित पाए गए। शॉर्ट एंड स्वीट, इसका मतलब है कोई बात जो बहुत लंबी ना हो और शॉर्ट में कही जाए और उसमें पूरा मतलब समझ में आ जाए, उसे शॉर्ट एंड स्वीट कहते हैं। जैसे टाइम इज़ लिमिटेड, टाइम लिमिटेड है। कीप योर स्पीच शॉर्ट एंड स्वीट, अपनी स्पीच को संक्षिप्त और सरल रखना। इसी तरह से ट्रायल एंड एरर, इसका मतलब है रिपीटिंग अगेन एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कोई चीज़ को बार बार रिपीट करना और जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उन मिस्टेक्स को हटाते जाना और आगे सीखते जाना, उसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। यहाँ भी एंड कंजंक्शन का यूज़ किया है। आई फिगर्ड आउट हाउ टू यूज़ द न्यू सॉफ्टवेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, मैंने नए सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है इसके लिए ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ किया। बार बार गलतियाँ करके मैं सीखता गया या सीखती गई और मैंने नया सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीख लिया। इसी तरह से वियर एंड टियर, कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो उसको बदलना पड़ता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। द डैमेज दैट हैपन्स टू ए प्रोजेक्ट इन ऑर्डिनरी यूज़ ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के बाद जब किसी प्रोजेक्ट में कुछ खराबी आ जाती है तो उसे वियर एंड टियर कहते हैं। जैसे आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ वियर एंड टियर ही हैड टू बाय अ न्यू कार, कई साल के वियर एंड टियर के बाद यानी कई साल के डैमेजेस के बाद उसे नई कार खरीदनी पड़ी। इसी तरह से आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब है कंप्लीट, पूरी तरह से। डोंट ट्रस्ट दैट मैन, उस आदमी पर विश्वास न करो। ही इज़ एन आउट एंड आउट लायर, वो पूरी तरह से झूठा है, यानी वो ज़रा भी सच नहीं बोलता। इस बाइनोमियल में भी एंड कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। इसी तरह से सिक एंड टायर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत तंग आ जाना। जैसे टू बी एंग्री और बोर्ड विद समथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, कोई चीज़ बहुत समय से चलती रहे और दूसरा इंसान उससे तंग आ जाए तो उसे कहते हैं सिक एंड टायर्ड। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूजेस, मैं आपके बहानों से तंग आ गया हूँ। इसी तरह से नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड होता है इनवैलिड, किसी चीज़ को कानून की सहमति नहीं होती। इनवैलिड और हैविंग नो लीगल फोर्स, द एग्रीमेंट वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, यानी वो समझौता था वो अमान्य हो गया, उसको कोई लीगल फोर्स नहीं मिला, तो उसके लिए नल एंड वॉइड बाइनोमियल का यूज़ किया जाता है। आप भी इस तरह से अगर बाइनोमियल्स को यूज़ करेंगे तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।